अच्छा सा प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार एक गज मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस कथा से शायद आपको अच्छे से पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमराज के पास में गया। तो यमराज के पास में गया तो वहाँ पर मैं देखा कि एक गज भी आया है और उसके साथ में एक महावत भी आया है। उसका जो संचालक है वो भी आया हुआ है। एक एक्सीडेंट हुआ होगा, दोनों एक साथ मर गए होंगे, दोनों की पेशी हुई है। तो वहाँ पर में चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज ये गज अधम योनि से आया है और ये महावत पाप कर्म करके आया, इसको देखकर आज्ञा दें। तो उन्होंने कहा कि महावत और गज को दोनों को रोक लो। तो उन्होंने कहा कि गज को पूछा कि बताओ, तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है और ये बौना सा आदमी है, इसने तुम्हारे को अपने अधीन कैसे कर रखा है? मुझे पहले ये बताओ, उसके बाद तुम्हारे कर्मना अनुसार तुम्हें स्वर्ग अथवा नरक जिधर भी भेजना होगा उधर भेजेंगे। तो गज कहने लगा कि ब्रह्मा जी के सृष्टि रचना के अंदर में मानव को बुद्धि दी हुई है और अन्यत्र जितने भी जीव आत्मा हैं उनको तरंग का बोध दिया हुआ है। समझते हो तरंग? जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, पशु है, पक्षी है, ये तरंग के ऊपर में होते हैं। जैसे आप बोलोगे उससे जो तरंग निकलेगी उससे उन्हें आभास हो जाता है। कई जगहों पे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इन पशुओं को भूकंप आने से पहले पता लग जाता है तरंग बोध से, और मानव को तरंग बोध नहीं होता है। और सनातन धर्म कहता है तरंग बोध उन्हीं को होता है जिनके ऊपर हरि भगवान की कृपा होती है, जो अपने गुरुदेव भगवान की दी हुई दीक्षा का इतना मंथन करते हैं, इतना चिंतन करते हैं कि उनको आत्मिक ज्ञान के साथ साथ वो तरंग का भी बोध होता है। अब यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि भैया तेरी ऐसी कैसे हालात हो गई? तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरी तो ऐसी हालात चलो जैसी भी हो गई, लेकिन आपको मैं बतलाऊं, एक मानव 100 पे भारी हो जाता है। तो उन्होंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरी बात से विश्वास ना होता हो तो किसी को आप पकड़ के ले आओ, अपने आप आपको सब पता लग जाएगा कि मेरे इतने बड़े आकार वाले शरीर के ऊपर में ये बौना कैसे आकर बैठ जाता है। अब यमराज जी ने जब सुना तो उन्होंने एक यमदूत को कहा कि जाओ नीचे में कोई भी एक व्यक्ति मिले उसको उठा के लेके आ जाओ। तो गज ने कहा कि महाराज उठा के लाना, लेकिन जीवित आदमी को लाना, मृतक को नहीं लाना, जीवित को उठा के ले आओ। अब यमदूत को आदेश मिला। अब एक नगर के अंदर में एक बहुत बड़ा आलसी आदमी था और उससे ज़्यादा वो मूर्ख था। पूरे दिन अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद करे, रात को छत के ऊपर में खाट पे बैठ के केवल तारे गिने, उसी में अपना दिन बर्बाद करे। जैसे हम लोग करते हैं ना, उधर जाके समय वेस्ट, उधर जाके समय वेस्ट, बिल्कुल वैसे ही वो ऊपर तारों को गिने। जो शाम को बैठ के तारे गिनता है ना, उससे बड़ा मूढ़ व्यक्ति और कोई नहीं होता है। कोई भी जीवात्मा तारे नहीं गिन सकता। अब वो मूढ़ व्यक्ति ऊपर बैठ के तारे गिन रहा था। यमदूत ने देखा कि यही छत पे अकेला मिला है, इसी को उठा लो। खाट समेत ही उसको उठा लिया। अब खाट समेत उठा के उसको लेके आ गए। अब जब उसको लेके ऊपर आ गए तो उसने रास्ते में पूछा कि भाई तुम कौन हो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, और वो भी खाट के साथ ही ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो भैया हम हैं यम के दूत, यमदूत हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मर गया क्या? उन्होंने कहा नहीं, तू अभी मरा नहीं है, तू जिंदा है। तो उन्होंने कहा जब मैं जिंदा हूँ तो तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट होना है, इसीलिए तुम्हें यमराज ने बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि चलो मुझे बुलाया, लेकिन मेरी खाट को क्यों बुलाया है? खाट तो नीचे छोड़ दो, क्योंकि मेरी तरह और भी कई मूर्ख हैं जो अभी आके वो तारे गिनेंगे।
तो उन्होंने कहा कि भैया तुम तारे गिन रहे थे ना, इसीलिए तुम्हें लेके जाया जा रहा है। जो लोग पृथ्वी पे समय वेस्ट कर रहे हैं ना, उनकी दुर्दशा ऐसी ही होती है, एक्सपेरिमेंट करने योग्य। आप देखो एक्सपेरिमेंट किन के ऊपर किया जाता है? जो मूर्ख होता है। आदमी भी एक्सपेरिमेंट करता है, दूसरे लोग भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो यूं करते रहते हैं कि भाई है ही ये मूर्ख तो क्या करें। अब यमदूतों ने क्या किया, उसको उठा के लेके आ गए। यमराज ने देखा, उन्होंने कहा कि भैया इसके तो ऐसे कोई गुण अवगुण तो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। भाई है तो ये मूर्ख ही, रात को बैठ के तारे ही तो गिन रहा था, अब इसके अंदर में क्या क्वालिटी है? अब तुम बताओ ये कैसे इतना बुद्धिशाली हो गया। अब इस बात को जब सुना उसने, तो इतनी वार्ता के बाद में वो जो आदमी ऊपर आया था वो हाथी के पास में आ गया। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे तुमने क्या ऐसा काम किया जो तुम्हारे चक्कर में मुझे बुला लिया? लड़ाई तुम्हारी हुई, पिटाई मेरी क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा कि भैया पिटाई तुम्हारी इसलिए हो गई क्योंकि तुम बैठ के तमाशा देख रहे थे ना, इसीलिए। जो तमाशा देखता है उसकी पिटाई पहले होती है। अब उन्होंने कहा कि महात्मन आप मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि देखो मैंने इन्हें बतलाया कि छोटा आदमी भी बड़े विशालकाय हाथी के ऊपर बैठ जाता है, और विशालकाय हाथी के ऊपर वो बैठ के उसके ऊपर शासन करता है। ये यमराज को मेरी बात मजाक लगी। अब तुम बताओ क्या ये बात सत्य है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा बस इसीलिए ऊपर लेके आए हो? तो उन्होंने कहा हाँ इसीलिए लेके आए। उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सत्य है। यमराज ने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या काम करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि मुझे नारायण के दर्शन करा दो तो मैं तुम्हें बतला दूंगा सारी बात। तो उन्होंने कहा नारायण के दर्शन? तो उन्होंने कहा वो तो इम्पॉसिबल, हमारे को दर्शन नहीं मिलते हैं ऐसे सुलभ, तो तुमको ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा अब अगर तुमने मुझे नीचे भेजा तो अभी तुम्हारे लिए और मैं समस्या खड़ी कर दूंगा। अब यमराज ने कहा कि इसको पकड़ो, इसको नीचे फेंको, इसकी बुद्धि ज़्यादा चल रही है, अभी इसको ऐसे क्यों ले आए, ये तो हम पे ही हावी हुआ जा रहा है। अब उसको पीछे यमदूत पकड़े और वो पूरे यमलोक के अंदर में दौड़े, और दौड़ते दौड़ते यमलोक से आगे स्वर्गलोक की ओर भागे। अब जो देखे वो यमराज की गलती ढूंढे, भाई तुमने जीवित आदमी क्यों बुला लिया? एक्सपेरिमेंट ही करना था तो मृतक के ऊपर करते, ये जीवित पे क्यों एक्सपेरिमेंट कर लिया? अब उसने क्या किया, वो भागते भागते स्वर्गलोक के अंदर घुस गया। अब वो स्वर्गलोक के अंदर जब वो घुस गया तो उसने क्या देखा कि जगह जगह प्रभु का भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, नाम संकीर्तन हो रहा है। तो उसी में कोई देवता कहते हैं कि अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ इसे कुछ लेना क्या। जिसने हरि नाम को छोड़ दिया उसको और कोई रस प्राप्त नहीं हो सकता, अमृत जीवन में वही है। अब उसने 2 मिनट की ये बात को सुनी और वो वहीं बैठ गया। अब वो हरि भजन वहाँ करना शुरू कर दिया। यमदूत ने सोचा कि महाराज ये किस पंगे में फंसा लिया, ये मूर्ख ही नीचे ठीक था, अब आपने ऊपर ले आए हो, इसको हरि भजन का रस पता लग गया, वो वहाँ से उठ नहीं रहा है। अब इंद्र ने देखा कि हमारी समूह में ये एक नया जीव कौन आ गया, वो भी 7 शरीर। उन्होंने यमराज को पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा महात्मन गलती से मैं ले आया, अब इसे आप नीचे भेज दो। तो इंद्र ने कहा कि एक काम करो, तुम नीचे चले जाओ, अभी तक तुम उल्लू थे, हम तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम्हें जो चाहिए वो भी दे देंगे, लेकिन तुम नीचे चले जाओ। उन्होंने कहा कि देखो महाराज, ना तो मैं अपनी इच्छा से आया था, जब मैं अपनी इच्छा से आपके पास नहीं आया था तो अब मैं अपनी इच्छा अनुसार नीचे जाऊंगा। आपने ज़बरदस्ती मुझे लेके आए, अब मैं अपनी इच्छा अनुसार नीचे जाऊंगा। अब इस प्रकार से इंद्र को बड़ा क्रोध आया, लेकिन अब क्रोध भी करें तो करे कैसे, गलती हुई है। अब वहाँ पे कोलाहल मच गया। उस कोलाहल और शोर को सुनकर ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि महाराज यमराज की एक गलती, ये हम सबको भोगना पड़ रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछा बेटा तुमको क्या चाहिए ये बताओ, तुम नीचे चले जाओ। उन्होंने कहा कि देखो महात्मन, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ,
आप मुझे लेके आए हो, अब मैं जाऊंगा अपनी मर्जी से। उन्होंने कहा कि तुमको क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे नारायण भगवान के दर्शन चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि और कुछ चाहिए तो लो, और नहीं तो अभी तुम्हें नीचे धक्का दे रहे हैं। उन्होंने कहा अब आप मुझे नीचे धक्का भी नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा वो कैसे? अभी मैंने सुना है अमृत है हरि नाम जगत में, और वो मैंने अमृत सुन लिया है, तो अब मैं नीचे ऐसे नहीं जा सकता, आपकी हिम्मत हो तो मुझे हिला के रख दो। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस मूर्ख को नीचे उठा के फेंक दो। अब जैसे ही उनको पकड़ा तो हरि नाम का प्रभाव जो उसके शरीर पे हुआ वो स्थिर हो गया वहाँ पे। नारद जी ने कहा पिताजी एक के चक्कर में सारे मारे जाएंगे, अब कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या करें? तो उन्होंने कहा उस गज से पूछो जिसने ये कथा शुरू की थी, उससे पूछो इसका क्या हिसाब होगा। तो वो भाग के गज के पास में गए कि भाई इस मूर्ख को कैसे नीचे भेजा जाए। तो उन्होंने कहा कि महाराज इस मूर्ख को नीचे भेजने का एक तरीका है, मात्र एक। उन्होंने कहा क्या? वो कह रहे कि लेकिन बताने क्या, मैं भी कुछ लूँगा। तो उन्होंने कहा क्या लोगे? तो उन्होंने कहा देखो आपको समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए? उन्होंने कहा समाधान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर एक तरीका है। तो उन्होंने कहा क्या? हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन सुनाओ। नारद जी वहाँ वीणा कमंडल लिया, हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। अब जब हरि नाम संकीर्तन होना प्रारंभ हुआ तो वहाँ पे प्रभु नारायण प्रकट हो गए। नारायण भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा ये क्या कोलाहल हो रहा है, किस चीज़ की ये बैठक बैठी हुई है? धर्मराज जी ने कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ, ये हो गया, अब ये एक मानव और एक हाथी इन दोनों ने दुखी कर रखा, बताओ क्या करना है। नारायण भगवान ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे कुछ ऐसा वर दे दो कि मैं वापस पृथ्वी पे ना जाऊं। गज ने कहा मैं यहीं पे रहूँगा, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, पशु बना दोगे मैं पशु ही बन के रहूँगा, लेकिन मैं पृथ्वी पे अब नहीं जाऊँगा। भगवान को उसकी करुणामयी वार्ता को सुन के बड़ा आनंद आया। उन्होंने वरदान दिया, उसे ऐरावत गज बना दिया, जाओ तुम अब स्वर्गी में रहना, जाओ। अब वो जो मूर्ख खाट के साथ ऊपर आया था उसको पूछा प्रभु ने कि भाई तुमको क्या चाहिए? तो उसने कहा कि महात्मन जिस गज की वजह से मैं यहाँ पे आया उसको तो आपने स्वर्ग दे दिया, आप मुझे कुछ भी बना दो लेकिन मैं भी नीचे नहीं जाऊँगा। मेरे को झाड़ू पोछा ही बना लो, मेरे को यहीं रख लो, चाहे किसी भी भाव से रख लो। अब वो भगवान के पांव पकड़कर रोने लग गया। भगवान ने कहा यमराज को कि देखो वो गज योनि में था, शरीर मुक्त हो चुकी थी तो उसको मैंने यहाँ पे गति दे दी, लेकिन इसका तो अभी शरीर बाकी है, इसको मैं कैसे क्या कर दूँ? तो उन्होंने कहा कि प्रभु गलती हो गई, अब जो कुछ करना है इसको कर दो। तो उन्होंने भगवान ने उसको शरीर बैजंती की माला बना दिया, और बैजंती की माला बनाकर प्रभु ने अपने दाहिने हाथ में ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा बस खुश है? उन्होंने कहा बस खुश है। अब यहाँ पर ऋभु जी